हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आप लोग का नमस्ते। मेरा नाम है विमल कुमार। आप लोग देख रहे क्रेजी ऑप्शन ट्रेडर, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का। जो बिगनर है, जो नया नया लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो कैसे काम करते हैं। उसका जो क्वेश्चन रहता है, हर किसी का क्वेश्चन यही रहता है कि स्टॉक मार्केट में आना है तो क्या क्या चाहिए, हमारे को क्या क्या नॉलेज होना जरूरी। तो वही मैं क्लियर करूँगा इसमें, ठीक है। पहले तो स्टॉक मार्केट क्या है, मैं स्टॉक मार्केट का पावर, उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा। आप लोग विप्रो कंपनी का नाम सुने होंगे ना। अगर आपका कोई फ्रेंड है, नहीं तो रिलेटिव, नहीं तो आपका कोई दादाजी, नहीं तो आपका पिताजी, अगर 40 साल पहले एक विप्रो कंपनी का 10,000 का शेयर लेके रखे होंगे, तो आज वो कितना, कम से कम 700 करोड़ हो जाता था, 700 करोड़ हो जाता था वो, ठीक है। वो जाने तो मैं सोच रहा हूँ 10,000 तो वो टाइम में नहीं होगा। अगर 1,000 रुपये भी रखा होगा ना, वो 1,000 रुपये आज कम से कम 70 करोड़ होता था। जाने दो, 1,000 भी नहीं था तो 100 रुपये भी होने था। 100 रुपये रखे होंगे तो आज कम से कम वो 7 करोड़ होता था। ये है स्टॉक मार्केट का पावर। इसका मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता, ठीक है, लॉस भी होता है स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए पहले हमारे को नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। वही उसके ऊपर बात करूँगा, स्टॉक मार्केट में क्या क्या चाहिए, ठीक। उसके लिए क्वेश्चन रहता है किसी का भी, कितना स्टॉक मार्केट रिस्की है, नहीं है, शुरू में कितना कितना पैसा लगाना चाहिए, और कितना प्रॉफिट आएगा उसमें से, और स्टार्ट करने के ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। और जो कौन कौन सीख सकता है वो स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो सारी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। पहले जान लेते हैं क्या शेयर बाजार रिस्की है, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे पहले। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आप फ्रेंड कोई कंपनी लगा रहा है, आपको किधर कुछ दुकान लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा हो, आप उसको पैसा दिए। पैसा देने के बाद अगर वो कंपनी, अगर वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, लॉस में चला जाए, तो आपका पैसा लॉस ही होगा ना। वो सेम चीज़ इसमें ही होता है। आप क्या कर रहे हो, उसको एक कंपनी का पैसा जरूरत है। बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी को आप खुद का पैसा से कर सकते हैं, मगर बड़ा कंपनी जो है उसके लिए फंड चाहिए होगा। तो उन लोग क्या करेगा, फिर वो स्टॉक मार्केट में एंट्री होगा। स्टॉक मार्केट में आपका शेयर बेचने के लिए वो छोड़ेगा, तो उसको पैसा चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर वो 1,000 शेयर अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा, समझो आप उसमें से 10 शेयर लेके रखे हो, 10 शेयर लेके रख के आप उस कंपनी का को ओनर बन जाते हो, ठीक है ना। को ओनर का मतलब क्या है, एक एक छोटा सा हिस्सेदारी में आप उस कंपनी का ओनर हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा 1 साल में, 2 साल में, कि 5 साल में, कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा ना, प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जैसे 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर में जो भी प्रॉफिट है, आपका जितना प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया जाएगा। पूरा सही का बोले तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पूरा समान तरीके से जो प्रॉफिट है उसको बांट दिया जाएगा 1,000 आदमी के, 1,000 शेयर वाले को, ठीक है। तो वही हिसाब से आप कंपनी में अगर लॉस भी हुआ तो लॉस भी होगा, तो वो लॉस को आपको भरना है। लॉस आपका ही होगा फिर, आप क्योंकि कंपनी का ओनर हो, प्रॉफिट हो लॉस हो आपका है। ये है बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज। क्या है स्टॉक मार्केट, इसके लिए देखिए, स्टॉक मार्केट और डायरेक्ट तो कंपनी आपको शेयर नहीं बेच सकता, उसके लिए स्टॉक मार्केट बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक मार्केट है, तो उसमें 4,000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है, वो उसमें आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं शेयर, ठीक है ना। इसके लिए ये स्टॉक मार्केट बेसिक यही है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कितना रिटर्न मिलेगा सालाना, ठीक है। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में 5 to 7% तक आपको रिटर्न मिलेगा एफडी में। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो 18 to 20% पर ईयर, एक साल में 18 से 20% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। उसके हिसाब से देख लिए तो आपका पैसा डबल 4 साल में होगा, ठीक है। वही हिसाब से आप लोग पकड़ लीजिए। तो आप लोग जब क्या होता है, बेसिक क्या होता है, देखिए,
अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पहले आना चाहते हो ना, आपका फ्रेंड कोई रिलेटिव हो कोई भी हो, आप ट्रेड कर रहा है समझो, वो बोल देता है कि आप मैं आज 20,000 प्रॉफिट कर लिया, 30,000 प्रॉफिट कर लिया, तो आपके मन में वो लालच भर जाता है, ये वो कमा रहा मैं क्यों नहीं कमा सकता बोल के। वो एक चीज़ गलत है। वो लॉस को भी बोलेगा नहीं, जो भी रिलेटिव होगा फ्रेंड होगा लॉस को भी बोलेगा नहीं। प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं सब जना, मगर लॉस कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम। और जैसे दिखाया जाता है घर वाले फिल्मों में कि स्टॉक मार्केट रिस्की है क्या। देखिए एक चीज़ आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ, अगर किसी चीज़ पे आपका नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है फिर भी उसमें कूदोगे आप, कूद के आप लोग क्या क्या करोगे उधर जो कूद के, आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। अब आए हो डबल करने के लिए, वो पैसा डबल गवा के जाओ। तो उसका सिंपल सा फंडा है, आपको पहले सीखना है, इसको टाइम देना है। जैसे आप 10th का सर्टिफिकेट पाने के लिए कम से कम आपको 10 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़ाई करके आपको उसके बाद आप पास हो गए फेल हो गए वो भी आपके हाथ में नहीं है। अच्छा पढ़ाई किए होंगे तो आपको प्रॉफिट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही है, आप पहले सीखना है, नॉलेज लेना है पहले। आप सीख के कुछ कर सकते हैं, बिना सीखे तो कुछ कर नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। बिना नॉलेज का कुछ काम नहीं है। फिर आओगे बोले तो गैम्बलिंग हो जाता है। फिर जैसे घर वाले बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो ऐसे ही हो जाता है। फिर आप कमाने के लिए आओगे, कमाना है तो इसमें कितना 18 से 20% सालाना आपको कमाना है तो स्टॉक मार्केट में है। वो भी क्या होता है, अच्छा स्टॉक चुनने के बाद भी वो कर सकते हैं आप लोग। तो अच्छा स्टॉक कैसे चुनना है वो मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वो उसके लिए पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कैसे स्टॉक पिक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। उससे पहले कुछ बोलने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, किसके साथ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन निवेश कर सकता है बाजार में, ठीक है, कौन कौन निवेश कर सकता है। तो निवेश करने के लिए चाहिए, कोई इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, कोई एमबीए करना जरूरी नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपको नॉलेज अगर आप ले लिए ना, नॉलेज लेके आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो 18 साल के ऊपर बच्चा हो, ठीक है, कोई बूढ़ा हो, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। तो नॉलेज पहले लेना जरूरी है। कोई भी इन्वेस्ट करे उसके लिए कोई टाइम एज लिमिटेड नहीं है। हाँ उसके लिए देखिए सिंपल सा चाहिए हमारे को क्या, अगर डीमार्ट अकाउंट हमारे को ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो उसमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। देखिए उसके लिए सिंपल सा चाहिए आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। उसके लिए शायद जीरोधा में 200 to 300 चार्जेस लगेगा, अपना अकाउंट ओपनिंग का फी जो रहता है उसका। और अपस्टॉक में शायद फ्री है, एंजल वन में शायद फ्री है, तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं तो स्पेशली जीरोधा में करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। ब्रोकरेज उसमें ना के बराबर है, तो ब्रोकरेज उसमें ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए आप एक बार रजिस्टर करने के बाद वो कम से कम 3-4 दिन का टाइम लेता है वो वेरीफाई करने के लिए। पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो वो तो डीमार्ट अकाउंट खोलने के बाद आप लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ क्या है, कितना पैसा से आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो एक इम्पोर्टेंट है। कोई उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। अगर आपका सैलरी 10,000 है ना, उसका 10% भी आप सेव कर रहे हैं हर महीना, बोले तो 1,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक इजी एक आपको बता रहा हूँ मेथड, ठीक है। आप गूगल में जाके SIP कैलकुलेटर बोल के मारिएगा, वहाँ पे एक आएगा कैलकुलेटर, वहाँ पे आप टाइप करना हर महीना। अगर आप कैलकुलेशन में क्या मानना है वो बता दे रहा हूँ। हर महीना 1,000 रुपये मानना है, महीने को 1,000 रुपये मानना है। और उसको क्या करना है, 1 साल के बाद 15% बढ़ा देना है। 1 साल के बाद 15% बोले तो, और 1 साल हर साल के बाद 15% उसको बढ़ाना है। अगर आप ये प्रोसेस 25 साल तक करते रहना, 25 साल तक करे तो 25 साल के बाद आप 1,000 रुपये दे के भी 1 करोड़ रुपए का मालिक बन सकते हैं। ये है आपका रिटर्न कितना आना चाहिए, 15 से 20% आना चाहिए, ठीक है। ये 1 करोड़ का मालिक बन सकते हैं, ये है इन्वेस्टिंग का पावर, ठीक है। तो आदमी लोग बिना नॉलेज के आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वही है और कुछ भी नहीं है। और क्या चीज़ है इसमें सीखना बोले तो आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना।
तो इसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के बाद सब हर चीज़ ईजी हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ाई में जैसे पढ़ाई कर लिए होंगे तो एग्जाम लिखने के टाइम में आपको इजी होगा ना, वही होगा। जो पढ़ाई नहीं किए होंगे एग्जाम लिखने के टाइम में उसको परेशानी होगी, वही एक चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है। ये है बेसिक नॉलेज जो स्टॉक मार्केट का। बाकी का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो किसका आपको फ्रेंड को किसको भी भेज सकते हैं वीडियो, ठीक है। वो भी कुछ नॉलेज ले लेगा इसके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।